कराते हैं, कभी तीर्थ क्षेत्रों पर, कभी गुरुदेव के चरणों में, या कभी किसी भी समर्पण सेवा भाव को लेकर वो तमाम हस्तियां आज आपको यहाँ देखने, सराहने और सुनने मिलेंगी। उसमें एक कलाकार जिन्हें आप और हम बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से भजन सम्राट भाई रूपेश जैन कहते हैं। कहने को तो ये कलाकार पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में भजन सम्राट या गीतकार, भजन के गुणी गायक के तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं। लेकिन जब बात आती है पवन गोधा जी को, तो ये मानकर चलें कि उनके परिवार का ही एक हिस्सा बनकर किसी भी आयोजन में सबसे पहले पहली पंक्ति में भाई रूपेश जैन साहब होते हैं। तो आइए आज के इस आयोजन को, आज के इस भजन की बेला को हम प्रारंभ करें एक मंगलाचरण के माध्यम से। रूपेश जी की ही टीम से एक कलाकार को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, जिस कलाकार का नाम है भाई मनोज। अक्सर आपने रूपेश जी के साथ उन्हें रिकॉर्डिंग्स में, लाइव शोज में बहुत सुना है, बहुत प्रेम दिया है। तो आइए आज का आगाज, आज का शुभारंभ भाई मनोज के माध्यम से। जय जनेन्द्र, आप सभी आज यहाँ पर उपस्थित हुए पुण्य की अनुमोदना करने के लिए, और उस पुण्य की अनुमोदना करने के लिए हम भी यहाँ पर आए हैं। और आप घर बैठकर भी इस पुण्य की अनुमोदना करते हैं। अंकुर जी और सिमरन जी, जिन्होंने इस 10 लक्षण महापर्व को न केवल मनाया है, बल्कि उस 10 लक्षण पर्व को जिया है अपनी तप और साधना के साथ। और आज पर्युषण पर्व के समापन अवसर पर उनके 10 उपवास की अनुमोदना करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं और अनुमोदना करते हैं। साथ ही हमारे बीच श्रीमती सारिका जी जैन, बीजेपी मंत्री दिल्ली प्रदेश और निगम पार्षद मॉडल टाउन श्रीमती रेणु अग्रवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका सम्मान करते हैं और सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं जैन समाज के एक ऐसे व्यक्तित्व श्रीमती सरोज जी अजमेरा, शकुंतला गोधा जी, मैं सादर आमंत्रित करता हूं, कृपया वे यहां पर पहुंचे। विमला जी और पुष्पा जी से भी अनुरोध करूंगा कि कृपा पूर्वक वे भी यहां पर उपस्थिति दर्ज कराएं। श्रीमती सारिका जी, बीजेपी मंत्री दिल्ली प्रदेश और निगम पार्षद मॉडल टाउन श्रीमती रेणु अग्रवाल जी, आज कमला नगर, ओके जी जी, थैंक यू। तो हमारे बीच ये हमारे अतिथिगण भी उपस्थित हैं, और क्यों न हो, क्योंकि जब ऐसी साधना, ऐसे उपवास, ऐसे व्रत और ऐसा संयम कोई धारण करता है तो हम सबको प्रसन्नता होती है। और गोधा जी का एक ऐसा परिवार जहां पर धर्म के संस्कार, जहां पर धर्म की प्रभावना हमेशा होती है। एक बार तालियों के साथ हम सभी उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। और रेणु अग्रवाल जी का भी अभिनंदन गोधा परिवार के माध्यम से यह किया जा रहा है। पवन जी गोधा हिंदुस्तान की जैन समाज के वो गौरव हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के हर घर तक अपने नाम की पहचान बनाई है। न जाने कितने ही, जिनकी कोई गिनती नहीं है, असंख्यात लोगों को, तीर्थ यात्रियों को सम्मेद शिखर जी के तीर्थ यात्रा करवाकर जो पुण्य अर्जित किया है, ये उसी का प्रतिफल है कि घर में भी ऐसे संस्कार हैं कि न केवल पवन जी बल्कि उनके पुत्र भी और बिटिया भी तपस्या और संस्कार और जैन धर्म की प्रभावना के लिए अग्रसर और आगे हो रहे हैं। आइए अंकुर जी और सिमरन जी को मैं बहुत सम्मान के साथ यह आमंत्रित करता हूं। ठीक, तो अंकुर जी, आपको
के इस पुण्य की, इस तप की मैं अनुमोदना करता हूं। और मेरा सौभाग्य है ये कि आज मुझे यहाँ उपस्थित होने का अवसर मिला है। यकीनन शायद इतनी बड़ी तपस्या कर पाना मेरे लिए तो शायद संभव नहीं हो, लेकिन आज मैं आपसे चाहता हूं कि अपनी तपस्या का एक छोटा सा अंश हमें भी प्रदान करें, और जितने लोग यहाँ पर आए हैं हम सबको प्रदान करें। और यही कामना करते हैं ईश्वर से कि आप यूं ही धर्म पथ पर चलते हुए जो नाम पवन जी ने किया है, मैं तो सर दुआएं दूंगा कि आपसे भी बड़ा नाम अंकुर जी करें, और हमारे जैन धर्म के ध्वज को अकलंक निकलंक की भांति बनकर इस पताका को फहराते रहें। और परमपिता परमेश्वर प्रभु महावीर से यही कामना कि ऐसा परिवार जो न केवल धन से बल्कि तन और मन से भी जैनत्व को अपनाकर जैन संस्कारों को एक माला में पिरोकर हम सब तक संदेश दे रहा है कि कैसा होना चाहिए एक संस्कारित जैन परिवार। क्योंकि दो ही तो चीजें हैं, या तो साधु जीवन या गृहस्थ आश्रम। और अगर गृहस्थ आश्रम में श्रेष्ठ श्रावक बनकर आपने जीवन को जिया है तो वो भी किसी तपस्या और साधना से कम नहीं है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि सबको तीर्थ यात्रा करवाना, पिच्छी कोई भी पिच्छीधारी हो उनके चरणों में झुक जाना, गुरु वंदना करना, गुरुओं के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना, और साथ ही साथ तप साधना करना, अगर ये सारे गुण किसी में हैं तो वो श्रेष्ठ श्रावक की उपाधि को प्राप्त करता है। और मैं इस गोदा परिवार के लिए मैं चाहता हूं तालियां बजाएं, जिन्होंने श्रेष्ठ श्रावक धर्म को आज यहां पर निष्पादित किया है। और पूरे जैन समाज की ओर से जो सामने बैठे हैं, जो अरिहंत चैनल के माध्यम से घर पर देख रहे हैं, वो भी वहां से तालियां बजाकर अनुमोदना कर सकते हैं। हमारे आदिनाथ चैनल पर जो देख रहे हैं वो सब भी अनुमोदना करें, और ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि इनके संस्कार हम सबके परिवारों में पड़े और हमें भी सामर्थ्य ईश्वर दे कि हम भी, क्योंकि कहते हैं दुनिया में काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, और नाम करो तो ऐसा कि सुनते ही काम हो जाए। ऐसा नाम है पवन जी गोधा का। मैं बहुत बधाई देता हूं, और पवन जी से मैं चाहूंगा कि 2 मिनट आप भी अपनी शुभकामनाएं आज अपने बच्चों को भी दें, और ये संस्कार आगे और फैलें, हर घर तक पहुंचे, उसका संदेश एक हमारे सभी देखने वालों को दें। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए पार्थनाथ भगवान की, जय बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, जय बोलिए संकट हरण प्रणेता उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। आप लोग कभी ये ना समझे कि आदिनाथ चैनल के डायरेक्टर थे और पवन जी ने इसको सीधा प्रसारण कर दिया। नहीं भैया, मैं केवल सीधा प्रसारण इसलिए कर रहा हूं कि आप घर बैठे, आज हमारा पुण्य था कि रुपेश भैया दिल्ली में थे, और जो ही उनको फोन किया तो बोले केवल आज का ही समय मेरे पास में है, बाकी 5 दिन तक मैं बिजी हूँ। मैंने बोला मेरा पुण्य ज्यादा है भैया, इसलिए आप आज फ्री हो नहीं थे। उनके सम्मान में मात्र एक फोन के ऊपर कहीं और जाना था और दिल्ली आ गए। ऐसे रुपेश भाई के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने एक फोन के ऊपर आकर के और आज का ये कार्यक्रम, जो धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पर, सबसे पहले आज की बधाई हमारी सारिका जी को, और साथ में संदीप जी, आप नहीं आएंगे तो शायद हमें ऐसा लगेगा, आप सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, इसलिए आप भी यहाँ आए, इन्हें भी बहुत बहुत बधाई। मात्र एक फोन कॉल के ऊपर इन्होंने कहा कि कितना भी काम हो मैं भैया छोड़ करके सबसे पहले इस काम में आऊंगा। ऐसे हमारी सारिका जी, जो हमारी दिल्ली प्रदेश बीजेपी की महामंत्री है, उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने आकर और आज अंकुर व सिमरन के आशीर्वाद के लिए हमारे बीच में आई। हमारी निगम पार्षद इतनी सीधी है कि उन्हें पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, फिर भी एक फोन के ऊपर उन्होंने कहा कि शायद मेरे को पहचानी भी नहीं फोन के ऊपर, और उन्होंने बोला भैया मैं पक्का पहुंचूंगी। ऐसी हमारी निगम पार्षद यहाँ पे रेणु अग्रवाल जी भी हमारे बीच में है, इनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने आज यहाँ आकर के अंकुर व सिमरन को आशीर्वाद दिया। और आप सब जो भी श्रावक श्रेष्ठी परिवार, हमारे विजय जी, हमारे राजेश जी, हमारे संघपति जी, जिन्होंने हमारे दूसरे एक और नए संघपति जी, हमारे पूरे देश के संघपति जी, हमारे कासलीवाल जी, शरद राज कासलीवाल जी, जिन्होंने आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज के अभी 2550वां निर्वाण महामहोत्सव जो होने वाला है, उसकी पूरी बागडोर
हर साधु के पास जा जा करके निमंत्रण देना, यह आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा कार्य है, जो आप सभी लोग दिल्ली के लाल किला मैदान से शायद 1 तारीख को देखेंगे और उसके पश्चात आने वाली 26 नवंबर को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महामहोत्सव 2550वां, जिसमें दिल्ली के सभी साधु आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज जो दिल्ली में चातुर्मास कर रहे हैं, उनका पूरा संघ, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज उनका पूरा संघ उस कार्यक्रम में आने वाला है। ऐसे कार्यक्रम में भी आप सभी को मैं निवेदन करता हूं कि सभी को आकर के हमारे धर्म की प्रभावना करनी है। बंधुओं, हम यही कहते हैं कि हमें अगर हर धार्मिक कार्यक्रम में हम नहीं गए तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हमारे बीच में हमारी निगम पार्षद व सारिका जी व हमारे संदीप भैया जी सभी हैं। मेरा निवेदन, सबसे पहले हमारी निगम पार्षद को कहीं ना कहीं जाना है, फिर भी उन्होंने 1 घंटे का समय दिया और सबसे पहले यहाँ पर आई। सबसे बड़ी खास बात बीजेपी के सभी मेंबर्स में यह है, बंधुओं, मैं ये कहता हूँ कि जब देश पे विपदा आती है तो कोई ना कोई भगवान पैदा होता है, और आज जब देश पे विपदा आई है तो नरेंद्र मोदी जी भी एक भगवान के रूप में हमारे बीच में आए हुए हैं, जिनके लिए कुछ भी बोले शायद कम है। देश के लिए जो कार्य वो कर रहे हैं, भारत का नाम कहां से कहां तक उन्होंने पहुंचाया है, उनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। जो शायद हम तो थक जाते हैं, जो कभी थकते नहीं है, ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी के भी सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। उनके लिए भी अभिनंदन, स्वागत। वो इसी तरह भारत का नाम रोशन करते रहे, इसी तरह देश को आगे बढ़ाते रहे, हम सबको आशीर्वाद देते रहेंगे। पर साथ में जैन धर्म पर शायद उनका आशीर्वाद थोड़ा कम है। मेरा निवेदन है सारिका जी से, सब तमाम व्यक्तियों से, कि भैया जैन धर्म वो धर्म है मोदी जी जिससे आप भी आगे बढ़ रहे हैं, अगर उसको थोड़ा रोक दोगे तो आप भी रुक जाओगे, ऐसा ना करें। हम यही कहते हैं कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म जो अहिंसा को मानने वाला, सबसे ज्यादा शिक्षा देने वाला, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला, सबसे ज्यादा पढ़ाने वाला, सबसे ज्यादा पढ़ने वाला एक ऐसा जैन धर्म है। मोदी जी, आप तो उसी धर्म से माने जाते हैं और आप तो गुजरात में जैन धर्म को सबसे ज्यादा मानते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप इंडस्ट्री में सबसे आगे हैं, हम आपसे कुछ नहीं चाहती। जैन समाज केवल आपका इतना ही आशीर्वाद चाहती है कि हमारे जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, जितने भी हुए, उनके ऊपर आपका आशीर्वाद होना चाहिए। अगर उनके ऊपर कोई आंच उठाता है तो सबसे पहले आगे आपको खड़ा होना चाहिए। हमारा सबका यही निवेदन है। हम इस 10 लक्षण महापर्व के पश्चात आपसे क्षमा याचना भी करते हैं। आपने भी क्षमा याचना की और कल भी आपसे निवेदन है कि हमारा मैसेज कहीं से अगर आपको मिले तो कल भी एक और क्षमावनी, हमारे पर्व की जो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है क्षमा याचना का, आप कल भी 2 शब्द जरूर बोले। हमारे द्वारा, हमारे किसी भी जैन समाज के व्यक्तित्व द्वारा अगर मोदी जी को कोई ठेस पहुंची हो तो हम पूरा समाज, पूरा जैन समाज आपसे क्षमा याचना करता है। हमारे समाज में ऐसे ऐसे भामाशाह जो आज कार्य कर रहे हैं, आज हमारे RK मार्बल किशनगढ़ से, जिनका नाम आपने सुना होगा, HDFC से हमारे प्रशांत जी, जिन्होंने अभी बहुत बड़ा कार्य कर्नाटक में किया है, ऐसे ऐसे सिरमौर हमारे जैन समाज में हैं जिनकी जितनी बातें करें शायद कम रहेगी। इसलिए हम माननीय मोदी जी से आज एक ही निवेदन इस चैनल के माध्यम से, लाइव के माध्यम से करना चाहते हैं कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। जो हमारी धर्म की रक्षा है वो आपको पूरी तरीके से करनी है, चाहे इंदौर हो, चाहे गिरनार हो, चाहे सम्मेत शिखर जी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो। जो हमारे साथ हो रहा है वो थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा है, उस पर आप ध्यान दें। आपसे यही हमारा निवेदन है, यही हमारी प्रार्थना है और आप हमारी इस निवेदन को अवश्य स्वीकार करेंगे। हम सब आने वाले चुनाव में आपके साथ पूरी तरीके से हैं। बस आपसे यही है कि हमारे किसी भी धर्मावलंबी को किसी तरह की कोई दिक्कत बीजेपी के द्वारा नहीं हो। मेरा निवेदन सारिका जी से और रेणु जी से कि 2 शब्द बोल करके आज का कार्यक्रम जो रूपेश भाई के द्वारा आप सभी को यहाँ पर हमारे खंडवा से हमारे भैया प्रदीप जी, जिनका भी आज अकस्मात आना हुआ है, ये भी ट्रेन में चल रहे थे जब मैंने फोन किया, बोले मेरा भी सौभाग्य है कि मैं भी अवश्य इस कार्यक्रम में आऊँगा। इनके सम्मान में भी, इन्हें भी शायद जैन समाज का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इन्हें नहीं जानता हो। प्रदीप जी खंडवा, जिनके नाम से, जिनके अनाउंस से शायद अच्छे अच्छे गुरुदेव भी कहते हैं कि प्रदीप जी कहाँ हैं, उनको बुलाइए। उनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। मेरा निवेदन
रेणु जी से और सारिका जी से कि आज के बारे में दो शब्द बोल करके, आज जो अंकुर ने और सिमरन ने, हमारी बेटी और बिटिया ने, दोनों ने 10 लक्षण महापर्व पे 10 लक्षण के 10 उपवास किए, केवल धर्म की प्रभावना के लिए ऐसा किया है। उन्हें आप जरूर आशीर्वाद देवे। हमारे बीच में नानक चंद जी, हमारे एक ऐसे प्रधान जो शायद दिल्ली में कोई भी प्रधान इनसे लंबा नहीं है, उनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। हमारे बीच में हमारे नवीन भाई ऋषभ विहार से, उनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां, जो पूरे ऋषभ विहार के एक तरीके से कहें कि मालिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे बीच में राजेश जी खाना खजाना, देखो ये चावल खाते हैं, देख लो, इनका पता लग गया आपको, ये सबको खिलाते भी हैं। ये हमारे राजेश जी खाना खजाना, जो सम्मेद शिखर जी यात्रा में जिनका हर वर्ष इतना हमारे को अनुदान रहता है कि कितना भी कार्य हो मेरे परिवार के द्वारा आप करने का निर्णय कर ले, ऐसे हमारे राजेश जी के सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। साथ में हमारे एक और संघपति यात्रा के, जिनके कारण आज ये 500 से 7500 पे अगर यात्रा पहुंची है, तो वो है केवल और केवल हमारे विजय जी चांदी वाले, जिनकी बदौलत आज ये यात्रा, जिसका नाम पूरे विश्व में अगर जाना जाता है तो वो है हमारे साथी विजय जी चांदी वाले। इनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। हमारे भाई साहब प्रदीप जी भी हमारे साथ में हैं। संदीप भैया आप भी आगे रहें, अभी आपसे बहुत काम है, समाज को आगे लेके चलना है, और वो जब ही होगा जब आप सब लोग हमारा साथ देंगे। हमारे बीच में हमारे चैनल आदिनाथ चैनल के एक और डायरेक्टर राजेश जी भी, ये छुपे रुस्तम है, थोड़ा पीछे रहते हैं, पर ये भी कोई कमजोर सीए नहीं है, ये भी बहुत अच्छे हमारे आदिनाथ चैनल के डायरेक्टर, साथ में सब धार्मिक कार्यों में सबसे आगे जुड़े हुए, चाहे गुणायतन हो, चाहे सेवायतन हो, चाहे गुप्ती धाम हो, हर जगह ये पूरी टीम आपको खड़ी नजर आएगी। इन सबके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। हमारे अध्यक्ष महासभा के गजराज जी गंगवाल, वो भी कुछ ही मिनटों में यहाँ पर आने वाले हैं। वो बड़े गांव में 10 लक्षण जी उन्होंने वहाँ पर किए थे, वो भी सीधा यहाँ पर ही आ रहे हैं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, जो भी यहाँ पर आए हैं आप सभी से एक बार हाथ जोड़कर क्षमा। और आने वाली हमारे संघपति जी गुप्ती सागर महाराज जी का अगर नाम, जिन्होंने पूरे देश में, दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत में अगर किया है, तो वो है संघपति जी, जो 52 गजा से लेकर के दिल्ली तक जिन्होंने उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के संघपति रहे, अभी भी संघपति है और हमेशा संघपति रहेंगे। ऐसे संघपति जी के सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र जी। और मेरे को बहुत खुशी हुई कि आज भी परिवार के अंदर इतने संस्कार बाकी हैं। हम लोग अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं, जिससे हम लोग पीछे हो रहे हैं और दुनिया आगे बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम अपने जो अच्छे संस्कार थे वो बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे। और ये जानकर बहुत खुशी होती है कि जैन समाज अपने बच्चों को इतना सुसंस्कृत आज भी रख रहा है। आज भी बच्चे धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे बच्चे थोड़ा विमुख हो गए हैं, पाश्चात्य सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं। पर अगर ये बच्चे अपने धर्म के प्रति जागरूक होकर 10 दिन का उपवास करके आज उनका पालना हो रहा है, और उस चीज़ के लिए मैं उनका अनुमोदन करती हूँ बच्चों का। और बहुत खुशी के साथ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं उनको क्या आशीर्वाद दूंगी, ऐसे बच्चे जो इतने पवित्र भाव रखते हैं, मुझे उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। और अब मैं सारिका जी से भी अनुरोध करता हूं कि वे भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। और सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। मैं जब दिल्ली प्रदेश में मंत्री के पद मेरे को दिया गया, तो सबसे पहले मैंने भाई साहब पवन गोदा जी को कॉल किया। तो पवन गोदा जी बोले कि मैं पट्टी चढ़वाता हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये हमारा सम्मान है, ये जैन समाज का सम्मान है। और मैं आप सब लोगों के बीच में यही कहना चाहूँगी कि ये जो मुझे दायित्व मिला है, ये सारिका जैन का दायित्व नहीं है, ये पूरे जैन समाज का दायित्व है। तो इसे हम सब ने टीम वर्क समझकर निभाना है, आगे बढ़ना है। और ये परिवार बहुत सांस्कृतिक परिवार है, अपनी परंपरा को लेकर चल रहा है। जैसे पवन गोदा जी को भी मैं देखती हूँ धर्म प्रभावना करते रहते हैं, ऐसे ही बच्चों में भी संस्कार है। और ये संस्कार आगे हम सब लोग भी देख रहे हैं किस तरह से वो अपने समाज को, अपने धर्म को आगे लेकर जा रहे हैं। तो हमें उनसे प्रेरणा मिल रही है।
आज हम आशीर्वाद क्या दें, हमें तो उनसे प्रेरणा मिल रही है कि हम भी उनके जैसे बने और धर्म प्रभावना करते रहें। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सभी भाइयों को धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, और दोनों बच्चों को बहुत बहुत अनुमोदना कि इस तरह से अपनी धर्म प्रभावना करते रहे, अहिंसा परमो धर्म जियो और जीने दो के आधार पर आगे चलते रहें, और भाई साहब ऐसे ही आप धर्म को आगे बढ़ाते रहें। मेरे लायक जो भी काम हो आप मुझे बताइए, मैं जरूर अपने जैन समाज के लिए करूँगी। धन्यवाद सभी को, जय जिनेंद्र। ये थी हमारे सारिका जी जो अभी हमारे दिल्ली प्रदेश की महामंत्री हैं, और एक फोन के ऊपर यहाँ पर आई है। इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। और आगे का कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं, हमारी पूरी टीम, हमारे अमित भाई, अजय भाई, कपिल जी, नितिन भाई, जो भी सारी टीम हमारी, मनीष भाई, प्रदीप जी, जितने भी हमारे भाई हैं यहाँ पर, संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर, पवन जी, पुलकित, हमारे अंकुर का विशेष दोस्त, खास दोस्त, आप सभी का अभिनंदन। प्रकाश जी, सभी का स्वागत, अभिनंदन। हमारे आकाश भैया जो इस चैनल को जीरो से हीरो बनाने पे लगे हुए हैं, उनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन भाई साहब। और अब अंकुर जी और सिमरन जी की तप अनुमोदना का वो आयोजन जिसके लिए खास तौर से आप यहाँ पर उपस्थित हैं। भारतवर्ष की आवाज जिसने अब हर घर में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। भाई रूपेश जैन हमारे बीच मौजूद हैं, उपस्थित हैं। रूपेश जी के आने के पहले मैं मेरे बड़े भाई आदरणीय प्रदीप जी खंडवा को आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आए और आज के इस माहौल, इस परिवेश में अपनी शुभकामना संदेश के साथ रूपेश जी को आमंत्रित करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रदीप भाई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। और चलिए आइए अब एक बार सब मिलकर बोले प्रेम से, 10 लक्षण महापर्व की, बोले महावीर भगवान की, बोले आदिनाथ भगवान की, बोले उपाध्याय गुप्ती सागर जी गुरुदेव की। सौभाग्यशाली हैं हम, सौभाग्यशाली हैं वो जिनके घर में धर्म के संस्कार होते हैं। आज पूरे विश्व में जैन धर्म और जैन समाज के सिद्धांत को माना जाता है, जाना जाता है, और आज भी ऐसे परिवार जैन समाज में हैं जो इस जैन धर्म के सिद्धांतों पर चलकर अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन में रहकर भी श्रेष्ठ श्रावक बनकर आदरणीय पवन जी गोधा जो अपने सारे श्रावकाचार के नियमों का पालन करते हुए न केवल तीर्थ यात्रा करवाते हैं बल्कि चैनल के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं। और आज उनके परिवार में अंकुर जी और सिमरन जी जिन्होंने 10 उपवास की कठिन साधना करके ये बता दिया है कि हम केवल धन से नहीं बल्कि तन और मन से भी जैन श्रावक हैं और तन और मन से भी जैन समाज की और जैन धर्म की पताका को लेकर चलने वाले हैं। ऐसे पुण्य की अनुमोदना के लिए मैं चाहता हूं कि एक बार हमारे दोनों हाथ मिल जाए, जो तालियां भी बने, नमन भी बने और इनके लिए अनुमोदना भी बने। आइए ऐसे पुण्य अवसर के इस आयोजन को सुशोभित करने के लिए आज स्वयं अपनी इच्छा से, क्योंकि उनके लिए पवन जी गोधा एक परिवार हैं, एक बड़े भाई हैं, एक पिता तुल्य व्यक्तित्व हैं। जब भी बात होती है रुपेश जैन को पूरा हिंदुस्तान चाहता है, जैन धर्म का हर बच्चा बच्चा चाहता है और रुपेश जी भी सभी को पसंद करते हैं, सभी को चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनसे उनका एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा नाता है, शायद इस जन्म में खून का रिश्ता नहीं हो लेकिन दिल का एक ऐसा रिश्ता है कि वो किसी परिवार से कम नहीं। पवन जी का जब भी कोई मैसेज आए दुनिया में वो कहीं भी हो, रुपेश जी सबसे पहली हाजिरी लगाने, सबसे पहले नंबर पर किसी को रखते हैं तो वो पवन जी गोदा हैं। और आज उनके बुलावे पर अपने सारे व्यस्ततम शेड्यूल निकालकर रुपेश जैन यहां पर आए हैं, एक भजन गायक के रूप में नहीं, परिवार के सदस्य के रूप में इस आयोजन की अनुमोदना करने के लिए। तो आइए ऐसे जैन समाज की शान, जैन समाज के गौरव, भजन सम्राट, गीतकार, लेखक, गायक, म्यूजिक कंपोजर यानी ऑल इन वन, यानी दुनिया के वर्तमान युग के जैन समाज के दूसरे रविंद्र जैन, जिनको आप जानते हैं, जिनका नाम है रुपेश
जैन। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ, मधुर ध्वनि के साथ हम जैन समाज के इस सितारे को इस मंच पर आवाज दें और उनके साथ आज पुण्य की अनुमोदना करें अंकुर जी और सिमरन जी की। तो आइए रुपेश जैन, एक बार तालियों की अनुमोदना आपकी भी हो जाए। जैन समाज का वो भजन सम्राट पूरी सादगी के साथ, विनम्रता के साथ आज इस मंच पर खड़े होकर दो तपस्वियों की पुण्य की अनुमोदना करने के लिए आतुर है, लालायित है। तो अब आपके साथ रुपेश जैन। आज रुपेश भाई के बारे में शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं है। शायद अगर जैन धर्म की सबसे ज्यादा पताका फहराई है तो रुपेश भाई ने फहराई है। शायद जैन धर्म का सबसे ज्यादा रोशन किया है। सम्मेद शिखर जी की यात्रा का भी अगर नाम रोशन किया है तो रुपेश भाई के द्वारा हमारी यात्रा जब 800 आदमियों की गई थी तो शायद कोई जानता नहीं था। जब 5000 की गई, जब भी रुपेश भैया गए, हर यात्रा में इनका हमें साथ मिलता है। ऐसे रुपेश भाई का आज मैंने कहा कि स्वागत सम्मान, ये बोले आज स्वागत सम्मान मैं करने आया हूं। ऐसे रुपेश भाई के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत। और केवल मात्र 1 घंटे मेरा निवेदन है कि भोजन नहीं खुलेगा, आपको बैठ के, रुपेश भाई इंदौर से आपके लिए आए हैं और अगर आप इनको नहीं सुनेंगे तो शायद इस 10 लक्षण का हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि केवल मात्र 1 घंटा 1:30 बजे तक अपने को यहाँ बैठ करके रुपेश भाई को सुनना है। उसके पश्चात रुपेश भाई को आज शाम को शायद बड़ौद प्रोग्राम है आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के यहाँ पर, वहाँ पर जाना है। इसलिए सभी अभी बिना किसी देरी के आज का ये कार्यक्रम आप सभी के समक्ष, जिसका सीधा प्रसारण आदिनाथ चैनल के माध्यम से आप सभी भाई बहन देख रहे हैं। जो नहीं देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो भी अपने टीवी सेट खोल करके जो भी जिस माध्यम से देखना चाहें देख करके धर्म लाभ लेवें। हमारे बीच में एक और विशेष चेहरा हमारे श्रीमान महेश जी जैन, दीमापुर किरीटोरन, जिन्होंने शायद जैन धर्म की पताका को इतने कम समय में जानों और जीतों के माध्यम से अगर फहराई है तो वो हैं केवल और केवल हमारे महेश पंडित जी। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हमारा भी सौभाग्य है कि आज वो जानों जीतों के लिए नहीं, अंकुर और सिमरन को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं। उनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत। जिन्होंने जानों और जीतो कौन बनेगा करोड़पति को भी एक बार जैन समाज के लिए फेल कर दिया, ऐसे हमारे महेश जी पंडित जी के सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत। और अब तो ये कहते हैं कि मुझे तो लोग मेरे साथ तो फोटोएं खिंचवा रहे हैं, ऐसे महेश जी के सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने जैन धर्म की पताका को बच्चे बच्चे तक पहुंचाया। और आदिनाथ चैनल का नाम भी शायद इतनी ऊंचाई पे महेश जी के द्वारा किया गया। वर्धमान पिक्चर्स के सानिध्य में जो प्रोग्राम रात को 10 से 11 बजे तक जानो और जीतो आप सभी ने देखा, उसके पूरे कार्यकर्ता, पूरे करने वाले हमारे महेश जी पंडित जी थे। इनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन जी। एक बार शुरुआत जयकार से हो जाए। यद्यपि पवन जी ने पूरा प्रयास किया है कि आपका मन जो है वो थोड़ी सी देर के लिए भक्ति की ओर आकृष्ट हो, लेकिन हम अपने स्वभाव से थोड़े तो कहीं ना कहीं मजबूर हैं। तो बातें करने का, समय बिताने का हमारा जो हमेशा की एक परंपरा है उसको अभी तक तो कायम किया है हमने, पर कोशिश कीजिए उनका निवेदन और मेरा निवेदन दोनों का स्वीकार आप करके थोड़ी सी देर के लिए, चूँकि तप की अनुमोदना का आयोजन है तो थोड़ा भक्तिपूर्ण हो जाए। तो एक बार जयकार सबसे पहले हो जाए। बोलिए प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की जय। वाह, बहुत सुंदर। जिन 4 लोगों ने प्रभु की जयकार की है, प्रभु उनके जीवन में पूरी कृपा बनाए। जिन्होंने नहीं की है उनकी और ज़्यादा बनाए, ताकि अगली बार वो जयकार करने के लिए आभारी रहें। चलिए सबसे पहले तो मैं हमारे अंकुर जी, सिमरन जी
दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, साधुवाद, अभिनंदन देना चाहता हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से तप की अनुमोदना ही कर रहा हूँ। पिछले 3 दिन मेरे कलकत्ता नगर में बीते हैं और वहाँ पर भी बहुत महान महान तपस्वी मैंने देखे हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत कठिन त्याग साधना की है, और वही मैं आज यहाँ पर भी देख रहा हूँ। और क्यों ना हो, जब माता और पिता दोनों ही सामाजिक सेवा और गुरु भक्ति में पूरी ओर से समर्पित हों तो पुत्र और पुत्री उनका अनुसरण करेंगे ही। तो पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद करते हुए मैं अपनी ओर से प्रारंभ करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपका जो मन है बातों से निकलकर थोड़ी सी देर के लिए भजन की ओर आ जाए। यहाँ बहुत महान विभूतियाँ विराजमान हैं जिनका मुझे बड़ा आशीर्वाद हमेशा से मिलता रहा है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय संगपति जी हमारे मेरे लिए पिता तुल्य ही हैं, सुरेश जी, आदरणीय राजेश जी मॉडल टाउन, आदरणीय हमारे पंडित जी दीमापुर से महेश जी, हमारे आकाश भाई, आदरणीय विजय जी चांदी वाले, पीयूष जी और निम्मी जी भी, और पीयूष जी अब पधारे हैं। हेलो। और अभी हमारे भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रही दोनों महिला शक्ति जिन्होंने बहुत सुंदर बात यहाँ पर रखी है, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन आभार करता हूँ। चलिए अब हम अपनी यात्रा भजनों की शुरुआत करें महामंत्र नवकार के जाप के साथ, और उसके बाद तप की अनुमोदना करेंगे। बस पीयूष जी और निम्मी जी हमारे जैन धर्म के शान यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम गोधा परिवार की ओर से उनका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और आइए महामंत्र नमोकार सुनने और गाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? केवल वही ताली बजाकर एक बार बता दें कि आपका ध्यान, तन और मन यहाँ पर लगाना मेजर। एक बार नमोकार मंत्र के लिए तो तालियां बजा दीजिए। वो ऐसा मंत्र, महामंत्र, और वो भी रुपेश जी की मधुर आवाज में। आज चलिए, अब अधिक प्रार्थना करने से फायदा नहीं है, आपका मन जो है वो अभी यहाँ लगा नहीं है। लेकिन एक बात है कि आज यहाँ जितने भी लोग सुन रहे हैं, इससे लाखों उसकी संख्या में अधिक लोग पूरे भारतवर्ष में इस आयोजन को सुन रहे हैं आदिनाथ चैनल के माध्यम से। तो वो सब इस भक्ति संध्या का आनंद ले पाए, आप भी लें। शुरुआत एक बार महामंत्र नवकार से। वॉल्यूम थोड़ा कंट्रोल करना, अभी ज्यादा लग रहा है, देख लेना। सरस्वती सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी संगीतारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतो मे सदा इडमो अरिहन्ताणं
इडमो सिद्धाणं इडमो आयरी आडं इडमो उवज्झायाडं इडमो लोए सवसाहुणं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। अगर ये कैमरा आपकी साइड होता तो आपको पता लगता कि अभी आप में से 3 लोगों ने 5 परमेष्ठी की जय बोलने के लिए कम से कम 5 लोग तो हैं, थोड़ा कष्ट उठाइए। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कि 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हिट का जिन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, ओ जिस पर हिट का जिन शासन का आधार है। हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है। नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हिट का जिन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हिट का जिन शासन का आधार है। हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है। वो नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हिट का जिन शासन का आधार है। संकट को टाल सकता है, दुख से निकाल सकता है। संकट को टाल सकता है, दुख से निकाल सकता है। पापों में जो गिरते हो उनको संभाल सकता है। पापों में जो गिरते हो उनको संभाल सकता है। अनगिनत प्राणियों का जो तारणहार है, अनगिनत प्राणियों का जो तारणहार है। वो नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हिट का जिन शासन का आधार। थोड़ा सिंगर रिटर्न और दे दो थोड़ा सा। हाँ बस 1 2 3 4 जय हो। दूसरी बात सुनिए, ये 5 पदों की माला सुख पाए जपने वाला। हो ये 5 पदों की माला सुख पाए जपने वाला। हो मनोरमाया सीता मैनाया चंदन वाला। हो मनोरमाया सीता मैनाया चंदन वाला। तकदीर बदलने का जिसको अधिकार है,
तकदीर बदलने का जिसको अधिकार है, वो नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हिट का जिन शासन का आधार है। हो अला बला या व्यंतर, कोई नजर या जादू टोना, हो अला बला या व्यंतर, कोई नजर या जादू टोना। ये मंत्र कवच जो पहनो तो बाल नबा का होना, ये मंत्र कवच जो पहनो तो बाल नबा का होना। इस रक्षा कवच की शक्ति अपरंपार है, इस रक्षा कवच की शक्ति अपरंपार है। और नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हिट का जिन शासन का आधार है। भक्ति करते हुए नागों को जलता पाया तो पार्श्व प्रभु ने गाया, हो नागों को जलता पाया तो पार्श्व प्रभु ने गाया। पद्मावती और धरणेंद्र बने वे देव गति को पाया। तिर्यंच गति से किसने लगाया पार है, तिर्यंच गति से किसने लगाया पार है। वो नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हिट का जिन शासन का आधार है। चाहे नियम न पूरे पालो, चाहे धर्म से आंख चुरा लो, हो चाहे नियम न पूरे पालो, चाहे धर्म से आंख चुरा लो। पर जैन जन्म से हो तो इस मंत्र को दिल में बसा लो, पर जैन जन्म से हो तो इस मंत्र को दिल में बसा लो। श्रद्धा से जपते रहे तो बेड़ा पार है, श्रद्धा से जपते रहे तो बेड़ा पार है। वो नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हिट का जिन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हिट का जिन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हिट ऐसो पंच नमो यारो, सब पावन पणासनो मंगलाड़ो चसवेसी पढ़ मम हवै मंगलों। बोले महामंत्र नवकार की जय, बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। लगाओ भाई जी, लगाओ एक बार। एक गीत है, संभवतः आप सबने इसकी कुछ पंक्तियां सुनी होंगी। आज ये पूरा गीत आपको सुनाता हूं और बहुत सुंदर भक्ति के साथ। चूंकि हमारी प्रीति भाभी जी को आनंद होना स्वाभाविक बात है,
बेटा और बेटी दोनों ने इतनी महान साधना की है सफलतापूर्वक, उनको मैं पुनः पुनः बधाई देता हूँ और उनका आनंद, उनकी भक्ति, उनके नृत्य में आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत एक बार इस गीत के साथ हो जाए, फिर थोड़ा सा हम आपको यहाँ झुमाएंगे भी भक्ति में। कि कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम सुदर्शन के जैसे बुलाते नहीं, हम सुदर्शन के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम सुदर्शन के जैसे बुलाते नहीं, हम सुदर्शन के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम सुदर्शन के जैसे बुलाते नहीं, हम सुदर्शन के जैसे बुलाते नहीं। अब पहली बात सुनिए। कैद में जो रही बेड़ियों से बंधी, कैद में जो रही बेड़ियों से बंधी, फिर भी एक पल वो जिनवर को भूली नहीं, फिर भी एक पल वो जिनवर को भूली नहीं, कैद में जो रही बेड़ियों से बंधी, फिर भी एक पल वो जिनवर को भूली नहीं, फिर भी एक पल वो जिनवर को भूली नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, चंदना की तरह हम खिलाते नहीं, चंदना की तरह हम खिलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम सुदर्शन की तरह बुलाते नहीं, सुदर्शन की तरह बुलाते नहीं। अग्निशैया पे भी बिन डरे जो गई, अग्निशैया पे भी बिन डरे जो गई, जलती ज्वालाएं पल भर में जल हो गई, वो जलती ज्वालाएं पल भर में जल हो गई, अग्निशैया पे भी बिन डरे जो गई, जलती ज्वालाएं पल भर में जल हो गई, वो जलती ज्वालाएं पल भर में जल हो गई, कौन कहते हैं प्रभु कष्ट हरते नहीं, कौन कहते हैं प्रभु कष्ट हरते नहीं, याद सीता की तरह हम करते नहीं, याद सीता की तरह हम करते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम सुदर्शन के जैसे बुलाते नहीं।
तीसरी बात सुनिए। मन में श्रद्धा का भक्ति का जलता दिया, मन में श्रद्धा का भक्ति का जलता दिया, वो दिया एक पल भी न बुझने दिया, वो दिया एक पल भी न बुझने दिया। मन में श्रद्धा का भक्ति का जलता दिया, वो दिया एक पल भी न बुझने दिया, वो दिया एक पल भी न बुझने दिया। कौन कहते हैं प्रभु रोग मिटाते नहीं, कौन कहते हैं प्रभु रोग मिटाते नहीं, पूजा मैना के जैसी रचाते नहीं, पूजा मैना के जैसी रचाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम सुदर्शन की तरह बुलाते नहीं, तुम सुदर्शन की तरह बुलाते नहीं, तुम सुदर्शन की तरह बुलाते नहीं। इसके पहले की कुछ पंक्तियां हम हमारे अनुज, अंकुर और सिमरन के लिए यहाँ पर समर्पित करें, जिनके चरणों की छाया में बैठकर, चाहे आदरणीय पवन जी हों, चाहे ये दोनों बेटा बेटियाँ, इन्होंने जो अपनी साधना पूर्ण की है, जिनके भरोसे पर, जिनके सहारे पर ऐसे संकट हरण श्री पार्श्वनाथ भगवान, उनके चरणों में कुछ पंक्तियां हो जाएं। उस बहुत अद्वितीय मंदिर का निर्माण परम पूज्य महायोगी उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी की प्रेरणा, उनके आशीर्वाद से हो रहा है। एक बार जितने लोगों ने उनकी भक्ति की है, उनके दर्शन किए, क्योंकि आज मुझे ऐसा कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आज आप बातों में व्यस्त थोड़े ज़्यादा हैं, तो अगर मेरी आवाज़ कानों में पहुंचे तो एक बार जयकार उपाध्याय गुरुदेव की कर लें। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महामुनि राज की जय। चलिए, बहुत सुंदर भक्ति हमारी प्रीति भाभी कर रही हैं। आप सभी जितने लोग इस तप की अनुमोदना के लिए यहाँ हैं, उन्हें भी ये भक्ति करनी चाहिए संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में। भाई जरा ई लगाओ, ये एफ लगाओ, एफ मेजर है, मेजर करो उसमें। रा 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 रा, और कम करना पड़ेगा, डी शार्प कर लो। दर रा रा दर रा 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 ला रा 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 हो। आदरणीय पवन जी, कितने वर्ष हो गए संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान को मंदिर में आए हुए? 4, 7, 6, 4, 7, 6, पक्का 6 ना? हाँ। कि करें सबके संकट दूर। प्रीति भाभी, आज इस पूरी सभा में सबसे श्रेष्ठ श्रोता केवल आप हैं, जिनका ध्यान प्रभु भक्ति में है, बाकी लोगों का है नहीं। तो आज आपको समर्पित करता हूं। हाँ, भजन में नहीं, भोजन में। तो आपको समर्पित और आपके द्वारा प्रभु चरणों में समर्पित है। सुनिए कि करें सबके संकट दूर, पूरी दिल्ली में मशहूर। करें सबके संकट दूर, पूरी दिल्ली में मशहूर। ये संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। ये संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। करे सबके संकट दूर, सारी दिल्ली में मशहूर। करे सबके संकट दूर, पूरी दिल्ली में मशहूर। ये संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे।
जगाए गुप्ति सिंधु ने भाग, धन्य हुआ राणा प्रताप बाग। जगाए गुप्ति सिंधु ने भाग, धन्य हुआ राणा प्रताप बाग। जहाँ पर आन पधारे ये पारसनाथ हमारे, ये संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। करे सबके संकट दूर, पूरी दिल्ली में मशहूर, ये संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। ये संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। यहाँ 6 वर्षों के पहले पारसनाथ पधारे मंदिर में, नाथ पधारे मंदिर में। यहाँ 6 वर्षों के पहले पारसनाथ पधारे मंदिर में। नाथ पधारे मंदिर में। प्रभु आए तो छाई खुशहाली, सुख बरस रहा है घर घर में, सुख बरस रहा है घर घर में। ओ सब करें प्रभु का ध्यान, सब करें प्रभु का ध्यान, नित्य पूजन और विधान। ये पारसनाथ हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। ये संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। प्रेरणा गुरुवर गुप्ती सागर की ये शुभ दिन लाई है, ये शुभ दिन लाई है। प्रेरणा गुरुवर गुप्ती सागर की ये शुभ दिन लाई है। ये शुभ दिन लाई है। निर्माण भव्य हो मंदिर का, गुरुवर ने अलख जगाई है। गुरुवर ने अलख जगाई है। निर्माण भव्य हो मंदिर का, गुरुवर ने अलख जगाई है। गुरुवर ने अलख जगाई है। हो बन रहा नया दरबार, हो रहा दिव्य श्रृंगार, बन रहा नया दरबार, हो रहा दिव्य श्रृंगार। ये संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। ये संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। करें सबके संकट दूर, पूरी दिल्ली में मशहूर। करें सबके संकट दूर, पूरी दिल्ली में मशहूर। ये संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। ये संकट हरण हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। प्रभु पार्श्वनाथ के मंदिर में तन मन धन अर्पण कर देंगे, अर्पण कर देंगे। प्रभु पार्श्वनाथ के मंदिर में तन मन धन अर्पण कर देंगे। तन मन धन अर्पण कर देंगे। हम स्वर्ण रजत आधार शिला रख पुण्य से झोली भर लेंगे, पुण्य से झोली भर लेंगे। ओ दिल खोल करेंगे दान, करने को आत्म कल्याण। दिल खोल करेंगे दान, करने को आत्म कल्याण। ये पारसनाथ हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। ये पारसनाथ हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। कर सबके संकट दूर, पूरी दिल्ली में मशहूर। ये पारसनाथ हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। पारसनाथ हमारे, हमें प्राणों से प्यारे।
कर शांति धार प्रभु चरणों में हुआ लाभ, हुआ स्वास्थ्य लाभ श्रावक जन को। स्वास्थ्य लाभ श्रावक जन को। कर शांति धार प्रभु चरणों में हुआ स्वास्थ्य लाभ श्रावक जन को। स्वास्थ्य लाभ श्रावक जन को। भक्तों की भीड़ लगी रहती प्रभु पार्श्वनाथ के दर्शन को। पार्श्वनाथ के दर्शन को। यहाँ खुला हुआ भंडार दरिद्री जन को मिले आहार। यहाँ खुला हुआ भंडार दरिद्री जन को मिले आहार। ये पारसनाथ हमारे हमें प्राणों से प्यारे। ये पारसनाथ हमारे हमें प्राणों से प्यारे। कर सबके संकट दूर पूरी दिल्ली में मशहूर। कर सबके संकट दूर पूरी दिल्ली में मशहूर। ये पारसनाथ हमारे हमें प्राणों से प्यारे। ये पारसनाथ हमारे हमें प्राणों से प्यारे। ये संकट हरण हमारे हमें प्राणों से प्यारे। ये संकट हरण हमारे ये प्राणों से प्यारे। ये पारसनाथ हमारे हमें प्राणों से प्यारे। बोली संकट हरण श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। चलिए इन दोनों तपस्वियों के लिए कुछ पंक्तियां आज सुनाऊं मैं आप। नहीं झूमेंगे तो तब जब इनका मन होगा, अभी इनका मन बातों में और भोजन में। जी हाँ पवन जी, यकीनन आज तो मन झूम रहा है, क्योंकि आप दोनों ने जो किया है, अंकुर जी, सिमरन जी, ये पूरे जैन समाज के लिए एक संस्कारों का ऐसा प्रवाह है। पवन तो नाम ही है यानी हवा, और आपके परिवार से ये धर्म की हवा जो बयार बह रही है। और आज 10 लक्षण के पाड़ने पर रुपेश जैन का आना, क्योंकि मुझे लगता है कि आज बहुत जगह पाड़ने हो रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा पाड़ना अगर कहीं हो रहा है हिंदुस्तान में तो यहाँ पर है, क्योंकि सृष्टि में रुपेश जैन एक ही है। और रुपेश जैन जहाँ पर है उससे बड़ा पाड़ना जैन समाज में शायद कोई नहीं हो सकता। रुपेश जैन जी को यूं ही दूसरा रविंद्र जैन नहीं कहा जाता है। ये वो कलमकार हैं। आज बहुत सारे गायक, रुपेश जी आपको मैं बता दूं कि आप धर्म प्रभावना कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कई जैन समाज में ऐसे गायक हैं जो आपके गानों को गाकर, आपके लिखे भजनों को गाकर अपने धर्म पताका फहरा रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं। जैसे इस देश में किशोर, रफी, मुकेश जैसे गायकों को गाकर कई लोग कहते हैं कि वो आज अपना काम चला रहे हैं। तो आज इतनी कम उम्र में रुपेश जी ने वो मुकाम बनाया है कि हमारी दूसरे आने वाली पीढ़ी के नए गायक इनके लिखे गीतों को गा रहे हैं, इनके भजनों को गाकर अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। तो इतने कम उम्र में इतना बड़ा नाम कमा लेना यकीनन ये रुपेश जैन के लिए उपलब्धि है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए जैन समाज के इस गौरव के लिए। और अभी ये जो पंक्तियां आप सुनेंगे, क्योंकि रुपेश जैन नाम ही उस कलाकार का है जो जहां जाते हैं वहां अपनी बात लिखते हैं। हमारे आदरणीय यहां पर उपस्थित हुए हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत बोले श्री महावीर भगवान की जय। संकट हरण चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। गुप्ती सागर महाराज जी का जो वर्चस्व हाथ इस राणा प्रताप बाग के ऊपर है, ये सभी जानते हैं कि संकट हरण चिंतामणि पार्श्वनाथ की मंदिर बन रहा है, वो तो बन ही रहा है, सभी को संस्कार मिल ही रहा है, परंतु इस प्रकार के संस्कारवान परिवार में उपवास करना और 10 लक्षण धर्म करना पर आज पालना उनका हो रहा है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। समाज के अंदर हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग, जो भी हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने हमें संस्कार दिए इस प्रकार के कि जैन धर्म का हम पालन कर रहे हैं, 10 लक्षण व्रत कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने आज वातावरण ऐसा बनाया कि सामूहिक वातावरण कि लोग भजन के माध्यम से हम सब आप दूसरे का परिचय कर सके, हम दूसरे का परिचय ले सके। जिन्होंने धर्म किया है और जिन्होंने 10 धर्म करा नहीं है उनको भी प्रेरणा मिलेगी इनसे कि हमारे बच्चों को संस्कार आए। 10 लक्षण, मैं आपको बता दूं, कम से कम विदेश में 100 लोगों ने 10 लक्षण धर्म किया है विदेश में। और जो मैं आपको बता दूं, हमारे कुछ बच्चे वहाँ गए, वो रोज़ मंदिर दर्शन करने जाते हैं, लंदन में, अमेरिका में, सब लोग। फ्लोरिडा में बच्चे ने एक
10 लक्षण धर्म तो किया ही किया है, परंतु रोज मंदिर जाके अभिषेक भी करता था। ऐसे हमारे संस्कारवान बच्चे हमारे विदेश में भी है, इस देश में भी है। और मैं समाज की, अपने सकल जैन समाज पीतमपुरा और जैन समाज की ओर से भाई अंकुर, सिमरन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह ही बढ़ते रहें, अपने संस्कारवान बनते रहें। जो संस्कारवान होगा कभी जिंदगी में असफल नहीं हो सकता, कभी जिंदगी में अपने माँ बाप को नहीं भूल सकता। जो माँ बाप को भूल जाते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करूँगा, जो बच्चे हमारे हैं वो संस्कारवान बने और संस्कारवान रहे। मैं भी जिंदगी में गुरुकुल से पढ़कर आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, सिर्फ माँ बाप के चरणों में बैठ कर के पूजा करने से पहुँचा हूँ। तो मैं सभी से कहता हूँ कि गुरुदेव है तो गुप्ती सागर है, और गुप्ती सागर रहेंगे तो हम पे आशीर्वाद बना रहेगा। इसी के साथ मैं सभी का सम्मान करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ भाई रुपेश जी का, जिनको महाराज जी ने आज यहाँ तक पहुँचा दिया। ऐसे एंकर जो हमारे साथ खंडवा से आए हुए, इनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रशांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। इसके लिए मैं सभी समाज की ओर से कहूँगा कि भाई रुपेश जी इस टीम का स्वागत करें, बुके दे करके। आइए पहुँच जाए आगे ना। स्तंभ है यार, तीनों स्तंभ है भाई इस कार्यक्रम के। रुपेश जी एक ऐसे होनहार संगीत का सम्राट है जिनको फोन करने की देर है, बस वो अपनी डायरी नहीं देखते, घड़ी देखते किस टाइम पहुंचना है मुझे। ये बहुत बड़ा उनका हमारे लिए वो है। और मैं बता दूं आपको, हम दूसरी बार हुमचा में हुमचा माता पद्मावती माता का जागरण करने जा रहे हैं 24 नवंबर को। इसमें भी रुपेश जी हमारा साथ देंगे। और इससे पहले जो रुपेश जी ने हुमचा में कार्यक्रम किया था, आपको यकीन नहीं आएगा, जो देवेंद्र कीर्ति जी 2 घंटे बैठे रहे माता जी की चौकी पे, और रुपेश जी ने अभी जान लगा दी। 12:30-1 बजे तक ऐसी धुन हुई, माता का पता नहीं लगा कि उन्होंने क्या टाइम हो गया। जागरण करा, बहुत जबरदस्त जागरण। वही जागरण हम 24 नवंबर को करने जा रहे हैं। भाई रुपेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इसका लिसो करती। धन्यवाद। धन्यवाद। जी हाँ, रुपेश जी की बात ही कुछ ऐसी है, प्रभु का ऐसा वरदहस्त है, जहाँ जाते हैं अपनी पहचान, अपने नाम और अपनी छाप छोड़ जाते हैं। आप सब गुणीजनों का, विद्वजनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार दे रहे हैं। और हम सब चाहेंगे कि रुपेश जैन जी की ये यात्रा यूं ही अनवरत चलती रहे, आगे बढ़ते रहें, गुनगुनाते रहें। तो अब आइए पवन जी, मैं चाहूंगा गोदा जी आपका परिवार 5 मिनट इस रचना को बैठकर सुने, आगे गादी पर पूरा परिवार। इसके बाद आप सबसे मिलिएगा केवल ये वाली रचना, क्योंकि रुपेश जैन की कलम में क्या ताकत है, क्या जादू है। गीत तो बहुत लोग गा लेते हैं, लेकिन शब्दों की मारा पिन बनाकर उसे गीत बनाना और उसे प्रस्तुत करना, अगर आज की इस दुनिया में जैन समाज में कोई है तो केवल एक नाम है, रुपेश जैन। तो एक बार तालियों का प्यार आपके लिए रुपेश जैन। मेरे साथ ये हमेशा हो जाता है कि आप लोगों का प्रेम, आपका आशीर्वाद मेरी प्रतिभा से बहुत बड़ा हो जाता है हमेशा, और मेरे पास शब्द नहीं बचते कि मैं क्या आभार में लौटाऊं। तो बस ये प्रेम, ये स्नेह मुझ पर बना रहे, यही मेरी जीवन की सफलता होगी। अब अभी तो वंदनीय हैं, वंदनीय तो हमेशा हैं उत्तम श्रावक के रूप में, लेकिन अभी परम वंदनीय इसलिए हैं कि दोनों ने बहुत कठिन साधना पूर्ण की है। तो इन दोनों तपस्वियों के वंदन में कुछ पंक्तियां मैं इस पूरे प्रांगण की ओर से इनको समर्पित करना चाहता हूं। सुनिए जरा। जी शार्प लगा दो भाई। माइनर नहीं, मेजर है, सॉरी। लाराना लारा कि भोजन छोड़ा भजन किया, जिनने सुबह शाम। अजी भोजन छोड़ा भजन किया, जिनने सुबह शाम। इन तपस्वियों को वंदन, इन तपस्वियों को वंदन, अभिनंदन और प्रणाम। भोजन छोड़ा भजन किया, जिनने सुबह शाम। भोजन छोड़ा भजन किया, जिनने सुबह शाम। इन तपस्वियों को वंदन, इन तपस्वियों को वंदन, अभिनंदन और
प्रणाम। भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम। भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम। आदरणीय गजराज जी गंगवाल पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अग्रिम पंक्ति में आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब पहली बात कहनी है कि क्षुदा को अपने वश में करना सबके बस की बात नहीं। क्षुदा को अपने वश में करना सबके बस की बात नहीं। और रसना पर अंकुश धरना सबके बस की बात नहीं। और रसना पर अंकुश धरना सबके बस की बात नहीं। क्षुदा को अपने वश में करना सबके बस की बात नहीं। और रसना पर अंकुश धरना सबके बस की बात नहीं। ओ था काम ये बहुत कठिन ही, काम ये बहुत कठिन है। कर लिया सहजता से ही, कर लिया सहजता से ही। पर बहुत कठिन था काम। भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम। भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम। अज भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम। भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम। इन तपस्वियों को वंदन, इन तपस्वियों को वंदन, अभिनंदन और प्रणाम। भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम। भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम। हाँ जी। मात पिता धर्मात्मा जिनको पुण्यात्मा संतान मिली। 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 दादी के संस्कारों की ज्योति पोते पोती में जली। दादी के संस्कारों की ज्योति पोते पोती में जली। मात पिता धर्मात्मा जिनको पुण्यात्मा संतान मिली। दादी के संस्कारों की ज्योति पोते पोती में जली। इनके विशुद्ध भावों का, इनके विशुद्ध भावों का, इनके विशुद्ध भावों का अनुमोदन और बहुमान। भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम। भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम। इन तपस्वियों को वंदन, इन तपस्वियों को वंदन, अभिनंदन और प्रणाम। भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम। भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम। हाँ जी। रजत
राजधानी में सेवा की खुशबू के साथ चलते हैं पवन, राजधानी में सेवा की खुशबू के साथ चलते हैं पवन, राजधानी में सेवा की खुशबू के साथ चलते हैं पवन, राजधानी में सेवा की खुशबू के साथ चलते हैं पवन। सहधर्मणी है प्रीति जी जिनने है संभाला ये उपवन, सहधर्मणी है प्रीति जी जिनने है संभाला ये उपवन। राजधानी में भक्ति की खुशबू के साथ चलते हैं पवन, सहधर्मणी है प्रीति जी जिनने है संभाला ये उपवन। ये करे प्रभु की सेवा, ये करे प्रभु की सेवा, ये करे प्रभु की सेवा, प्रभु इनका करे कल्याण। भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम, भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम। इन तपस्वियों को वंदन, इन तपस्वियों को वंदन, इन तपस्वियों को वंदन, अभिनंदन और प्रणाम। भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम, भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम। इनकी साधना इनकी तपस्या बिना कष्ट के पूर्ण हो, इनकी साधना इनकी तपस्या बिना कष्ट के पूर्ण हो, इनकी साधना इनकी तपस्या बिना कष्ट के पूर्ण हो, इनकी साधना इनकी तपस्या बिना कष्ट के पूर्ण हो। और पार्श्वनाथ बाबा की कृपा से सुखी है इनका जीवन हो, पार्श्वनाथ बाबा की कृपा से सुखी सभी का जीवन हो, पार्श्वनाथ बाबा की कृपा से सुखी सभी का जीवन हो, पार्श्वनाथ बाबा की कृपा से सुखी सभी का जीवन हो। ये दोनों तपस्वियों को, ये दोनों तपस्वियों को दे दोनों तपस्वियों को प्रभु पारस ये वरदान। भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम, भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम। इन तपस्वियों को वंदन, इन तपस्वियों को वंदन, अभिनंदन और प्रणाम। भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम, भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम। क्या बात है। अंकुर भाई आप भी आओ जरा। मात पिता धर्मात्मा जिनको पुण्यात्मा संतान मिली, मात पिता धर्मात्मा जिनको पुण्यात्मा संतान मिली, मात पिता धर्मात्मा जिनको पुण्यात्मा संतान मिली, मात पिता धर्मात्मा जिनको पुण्यात्मा संतान मिली। दादी के संस्कारों की ज्योति पोते पोती में जली, दादी के संस्कारों की ज्योति पोते पोती में जली, आज दादी के संस्कारों की ज्योति पोते पोती में जली, दादी के संस्कारों की ज्योति पोते पोती में जली। इनके विशुद्ध भावों का, इनके विशुद्ध भावों का, इनके विशुद्ध भावों का अनुमोदन और बहुमान। भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम, भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम। इन तपस्वियों को वंदन, इन तपस्वियों को वंदन, अभिनंदन और प्रणाम। भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम, भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम। क्या बात है।
जी। राजधानी में भक्ति की खुशबू के साथ चलते हैं पवन, राजधानी में भक्ति की खुशबू के साथ चलते हैं पवन। पवन जी भक्ति नहीं कराएंगे अगर नहीं करें। इधर 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 ही हूं आपके पास। हाँ परिचय तो देने दीजिए, परिचय तो देने दीजिए। कहाँ चली गई हमारी भाभी प्रीति भाभी? अभी तो हाँ ये रहे, इधर इधर। हाँ राजधानी में कैमरा फेसिंग होना चाहिए, पूरी दुनिया देख रही है। आ जाइए, आइए अंकुर भाई। कि राजधानी में भक्ति की खुशबू के साथ चलते हैं पवन, राजधानी में भक्ति की खुशबू के साथ चलते हैं पवन। सहधर्मणि है प्रीति जी जिनने है संभाला ये उपवन, सहधर्मणि है प्रीति जी जिनने है संभाला ये उपवन। अज राजधानी में भक्ति की खुशबू के साथ चलते हैं पवन, सहधर्मणि है प्रीति जी जिनने है संभाला ये उपवन। ये करे प्रभु की सेवा, ये करे प्रभु की सेवा, ये करे प्रभु की सेवा, प्रभु इनका करे कल्याण। भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम, भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम। इन तपस्वियों को वंदन, इन तपस्वियों को वंदन, अभिनंदन और प्रणाम। भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम, भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम। अज क्षुदा को अपने बस में करना सबके बस की बात नहीं, क्षुदा को अपने बस में करना सबके बस की बात नहीं। और रसना पर अंकुश धरना सबके बस की बात नहीं, और रसना पर अंकुश धरना सबके बस की बात नहीं। अज क्षुदा को अपने बस में करना सबके बस की बात नहीं, और रसना पर अंकुश धरना सबके बस की बात नहीं। कर लिया सहजता से ही, कर लिया सहजता से ही, कर लिया सहजता से ही, पर बहुत कठिन था काम। भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम, भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम। इन तपस्वियों को वंदन, इन तपस्वियों को वंदन, अभिनंदन और प्रणाम। भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम, भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम। अज 10 लक्षण 16 कारण हृदयों को शुद्ध बनाते हैं, 10 लक्षण 16 कारण भावों को शुद्ध बनाते हैं, 10 लक्षण 16 कारण भावों को शुद्ध बनाते हैं, 10 लक्षण 16 कारण भावों को शुद्ध बनाते हैं। तन हो जो तन मन का संयम पाले वो ही सदगति पाते हैं, जो तन मन का संयम पाले वो ही सदगति पाते हैं। 10 लक्षण 16 कारण भावों को शुद्ध बनाते हैं, जो तन मन का संयम पाले वो ही सदगति पाते हैं। जब मन मंदिर हो जाता, जब मन मंदिर हो जाता, जब मन मंदिर हो जाता, तब आते हैं भगवान। भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम, भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम। इन तपस्वियों को वंदन, इन तपस्वियों को वंदन, अभिनंदन और प्रणाम। भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम। आज भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम, आज भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम, भोजन छोड़ा भजन किया जिनने सुबह शाम। अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। अभी तक YouTube पे देखा था भैया को। आज थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए भैया, हाँ वो ही मैं कह रहा था, भाई लगाओ जरा ऐप शॉप लगाओ। हाँ बिल्कुल। हो अच्छा, आदरणीय धन्ना जी आ गए हैं तो फिर गीत चेंज करना पड़ेगा अभी। हाँ भाई काली दो लगाओ। आदरणीय आ गए हैं सुरेश जी हमारे संघपति, तो इनकी हाँ जो हमारा नेशनल एंथम है
जिस पर हमारी भक्ति होती है। मांगते ही रहते तुझसे सांझ सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, कि तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। मांगते रहते तुझसे सांझ सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। अब पहली बात, याद है मुझे वो दिन खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता, गैरों की क्या कहूँ अपनों की आंखों में, रह रह खटकता था मैं, रह रह खटकता, चारों तरफ थे मेरे गम के अंधेरे, आखिर में आया बाबा काम तुम्हें, आखिर में आया बाबा काम तुम्हें, तूने खूब दिया तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। हो मांगना मैं छोड़ दूं, हो नहीं सकता प्रभु, आदत न जाए मेरी, आदत न जाए, मांगना मैं छोड़ दूं, हो नहीं सकता प्रभु, आदत न जाए मेरी, आदत न जाए, और तुझसे लेने में भक्तों को कभी लाज न आए बाबा, लाज न आए, ओ दबा जा रहा हूँ मैं तो कर्जे में तेरे, एहसान कितने बाबा मुझ पे है तेरे, एहसान कितने बाबा मुझ पे है तेरे, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। हाँ बाबा तेरी रहमतों का, ये चार पंक्तियां हमारी प्रीति भाभी की ओर से संकट हरण चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में सुनिए।
हाँ बाबा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर, बाबा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर। खुशियाँ पता पूछती हो, खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर, खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर। बाबा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर, खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर, खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर। बाबा क्या बात है, स्वागत। कि जो कुछ भी चाहा मुझे मिल रहा है, जो कुछ भी चाहा मुझे मिल रहा है। गोद में उठाए मुझे भाग्य चल रहा है, गोद में उठाए मुझे भाग्य चल रहा है। जो कुछ भी चाहा मुझे मिल रहा है, गोद में उठाए मुझे भाग्य चल रहा। बाबा तेरे ही भरोसे कट रहा है सफर, ओ बाबा तेरे ही भरोसे कट रहा है सफर। खुशियाँ पता पूछती हो। सुनो ना, इतना सुंदर सेटअप बनाया, अब एक स्टेप और अगर एक साथ कर लेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा, है ना। कि खुशियाँ पता पूछती, ये वाला खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर, खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर। बाबा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर, बाबा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर। खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर, खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर। बाबा क्या बात है। कहना है, हे प्रभु जिसे जो मिला मुकद्दर से मिला है, जिसे जो मिला मुकद्दर से मिला है। मुकद्दर मुझे तेरे दर से मिला है, मुकद्दर मुझे तेरे दर से मिला है। जिसे जो मिला मुकद्दर से मिला है, मुकद्दर मुझे तेरे दर से मिला। बाबा मुझ पे हमेशा रहे तेरी नजर, ओ बाबा मुझ पे हमेशा रहे तेरी नजर। खुशियाँ पता पूछती ओ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर, खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर। बाबा भक्ति की है शाम, भक्ति की है शाम, बाबा आज थाने आनो है। भक्ति की है शाम, भक्ति की है शाम, बाबा आज थाने आनो है। थाना कौल निभानो है। भक्ति की है शाम, भक्ति की है शाम, बाबा आज थाने आनो है। भक्ति की है, ये बात है।
दरबार सांवलिया ऐसो सजो प्यारो दयालु आप रो। दरबार सांवलिया ऐसो सजो प्यारो दयालु आप रो। अज सेवा में थारी सगलिया खड़ा दिखे हुकुम बस आप रो। भक्ति में थारी भक्ति में थारी माने आज बिछ जानो है। भक्ति में थारी आज भक्ति में थारी माने आज बिछ जानो है। खण कौल निभानो है कीर्तन की है कीर्तन की है शाम बाबा आज खाने आनो है। भक्ति की है शाम। अच्छा देखो हमारी जो प्रीति भाभी है ना, हमारे पवन जी, इनकी जो रूटेड फैमिली है वो तो राजस्थान से है, इसलिए दो पंक्तियां राजस्थान के अंग की होने चाहिए, है ना। हमारी घूमर छैन खराली माँ, हमारी घूमर छैन खराली, हमारी घूमर छैन खराली माँ। घूमर रमवा मैं जासी रजरी घूमर रंगवा मैं जासी। हमारी घूमर छैन खराली माँ, हमारी घूमर छैन खराली माँ, हमारी घूमर छैन खराली माँ। घूमर रमवा मैं जासी रजरी घूमर रंगवा मैं जासी। अरे चुनर भक्ति की सर पे ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे, हाँ घूमर घूमर घूमे। ओ ललक रीत सब जग की छोड़ कर घूमर घूमर घूमे, हाँ घूमर घूमर घूमे रे वीरा लेके थारा नाम घूमर 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 घूमे रे। घूमर घूमर घूमे रे बाईसा घूमर घूमे रे। पारस प्यारा लाग्यो जिनेश्वर प्यारा लाग्यो, पारस प्यारा लाग्यो जिनेश्वर प्यारा लाग्यो। अज पारस प्यारा लाग्यो चवलेश्वर प्यारा लाग्यो, पारस प्यारा लाग्यो चवलेश्वर प्यारा लाग्यो। थाकी बाकड़ली झाड़ा में रस्तो भूलो मारा पारस जी, भूलो मारा पारस जी। मैं रास्ता कैया लगा दो जल्दी से, बस अंतिम भक्ति है बहुत सुंदर गरबे के साथ। ओ हिलारा हो पंखिड़ा हो पंखिड़ा पंखिड़ा हो पंखिड़ा। और 5 मिनट हमारी भाभी जी ने बहुत विशेष 1 2 3 4।
उड़ने जाए जो कुंडलपुरी रे, पंखिड़ा तू उड़ने जायो कुंडलपुरी रे, पंखिड़ा तू उड़ने जाए जो कुंडलपुरी रे, पंखिड़ा तू उड़ने जायो कुंडलपुरी रे, बड़े बाबा से कई जो थारे भक्त आ रहे, बड़े बाबा से कई तारे भक्त आ रहे, ओ पंखिड़ा, ओ पंखिड़ा, पंखिड़ा। आइए विजय जी, क्या बात है, पायल जी स्वागत। वाह। हमारा गांव का बजाज भाई जल्दी आओ रे, हमारा गाँव का बजाज भाई जल्दी आओ रे, हमारे प्रभु जी के प्रक्षालन का वस्त्र लाओ रे, हमारे प्रभु जी के प्रसाद का वस्त्र लाओ रे, हमारा गांव का बजाज भाई बेगा आओ रे, हमारे प्रभु जी के प्रक्षालन का वस्त्र लाओ रे, अच्छा लाओ कोमल लाओ जल्दी आओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे, प्रभु का प्रक्षालन कर पुण्य कमाओ रे, प्रभु का प्रक्षालन कर पुण्य कमाओ रे, पंखिड़ा, ओ पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। बस अब ऐप शाप और लगा दीजिए, 2 पंक्तियां तिखाल। हाँ नहीं नहीं, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। अभी तो हमारे नितिन भैया की इच्छा है 2 पंक्तियां गा के अभी समापन है। आदरणीय पवन जी ने आदेश उनका 1:30 बजे तक है, तो इसके कुछ पंक्तियां हमारे पवन जी की नहीं नहीं, आप कहेंगे तो मैं हूं, अभी जा नहीं रहा हूं। हाँ, हमारे विजय जी सोनी, सॉरी वीरेंद्र जी, क्षमा कीजिए, हाँ वीरेंद्र जी सोनी पायल जी दोनों परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव गुप्ती सागर जी महामुनिराज के अनन्य भक्त भी मेरे बड़े भाई हैं ही, मुझे बड़ा प्रेम देते हैं हमेशा। थैंक यू वीरेंद्र जी। और पायल जी हमारे निमाड़ प्रांत की, मालवा की शान है ना, वहाँ से लेकर आए हैं दिल्ली में, तो दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन। चलिए ऐप शाप लगा दीजिए। हमारे मनोज जी भी यहाँ पर अभी मेरी भेंट हुई भी थी। आदरणीय मनोज जी जो भाजपा में अपनी सेवाएं देते हुए जैन शासन को आगे की ओर कैसे बढ़ाना है उसके लिए वो बहुत हमेशा समर्पित भाव से काम करते हैं। मुकेश भैया जय जिनेंद्र। हमारे पूज्य गुरुदेव के हनुमान भक्त मुकेश जी जो हमेशा चरणों में रहते हैं। चलिए हाँ, तूने कितनों को है तारा ये जानता जमाना, जब आए मेरी बारी तो देर ना लगाना। अरे मुझको अपना दास बना ले, अपने श्री चरणों में बिठा ले, मुझको अपना दास बना ले, अपने श्री चरणों में बिठा ले, ऐ मेरे रखवाले बाबा तिखाल वाले, दर पे मुझे बुला ले, बाबा तिखाल वाले, दर पे मुझे बुला ले। तू दाता है विधाता, तू दाता है विधाता, बाबा तिखाल वाले, दर पे मुझे बुला ले, बाबा तिखाल वाले, दर पे मुझे बुला ले। बोले
तूने कितनों को है तारा ये जानता जमाना, तूने कितनों को है तारा ये जानता ज़माना। जब आए मेरी बारी तो देर ना लगाना, जब आए मेरी बारी तो देर ना लगाना। और मुझको अपना दास बना ले, अपने श्री चरणों में बिठा ले, मुझको अपना दास बना ले, अपने श्री चरणों में बिठा ओ ऐ मेरे रखवाले बाबा दिखाले वाले, दर पे मुझे बुला ले। बाबा दिखाले वाले, दर पे मुझे बुला ले। बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन जी, प्रीति जी, परम सम्मान्य आदरणीय शकुंतला जी जो इस परिवार की वट वृक्ष की छाया हैं, और साथ में अंकुर भाई, सिमरन जी, आप दोनों को बहुत बहुत आभार। अच्छा, हाँ, और हमारे पवन जी और बबीता जी, जी बिल्कुल, जसपुर से, जिनका जस पूरी दुनिया में फैल रहा है बहुत बहुत स्वागत। और हमारे अंकुर जी के द्वितीय माता पिता कहूँगा मैं उनको, तो बहुत बहुत आप सबका हृदय से बहुत बहुत मैं आभारी हूँ पूरे परिवार का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप दोनों की ये साधना बहुत फलीभूत हो, और आप जैसे शुरुआत प्रदीप भैया ने की थी कि पवन जी से भी बड़ा नाम हमारे अंकुर भैया का पूरी दिल्ली जैन समाज में और पूरे भारतवर्षीय दिगंबर जैन समाज में हो, हमारी ये शुभकामनाएं। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, इस पारिवारिक आयोजन का हिस्सा बनाने के लिए मैं आदरणीय पवन जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। यद्यपि कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता, मैं इस परिवार का हिस्सा समझता ही हूँ अपने आप को, और संभवतः इसलिए मुझे हर पारिवारिक आयोजन में याद करते ही हैं वो। तो पुनः एक बार हृदय से आभार, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। यकीनन आज का ये दिवस, ये यूं कहें कि पर्यूषण पर्व में गोदा साहब हम लोग तो 10 दिनों तक इधर उधर ही थे, कहीं प्रोग्राम में, कहीं कहीं, तो उतनी साधना तो हम नहीं कर पाए। लेकिन आपका मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने आज इस पाड़ना महोत्सव में बुलाकर उन 10 दिनों की हमारी जो तपस्या नहीं हो पाई उसे पूर्ण कराया है। इसके लिए मैं बहुत दिल से, और आपसे रुपेश जी का धन्यवाद कि अगर रात को इनसे बात नहीं हुई होती तो ऐसे आयोजन में आना मुश्किल होता। दुनिया में तमाम आयोजन होते हैं, लेकिन शायद उन सब आयोजनों में सबसे बड़ा आयोजन इस 10 लक्षण का हम दोनों के लिए यही वाला है जहां पर आज हम खड़े हैं। तो पुनः गोदा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों, अंकुर जी, सिमरन जी, आप दोनों यूं ही तपस्या, यूं ही साधना और जैन संस्कार, क्योंकि रुपेश जी कहते हैं भूल जाते हैं लोग उनको, भूल जाते हैं पवन जी, भूल जाते हैं लोग उनको जिनके पास गाड़ी, बंगला या कार है। दुनिया में याद वही रहता है जिसके पास संस्कार हैं। और आप ऐसे संस्कारों की पूंजी लेकर यहां पर हैं। पुनः पुनः धन्यवाद। और लोग कहते हैं कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपसे मिलते रहे तो ही जिंदा रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश भाई का और उनकी पूरी टीम का, प्रशांत भैया का, मनोज भैया का, पूरी टीम का, और विशेषकर ट्रेन में निवेदन करने के पश्चात हमारे प्रदीप भैया के आने का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आकर के आज इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाएं। और 10 लक्षण उपवास के, मैं कहता हूं कि आपकी इस प्रभावना से हो सकता है अगली बार 2 की जगह 200 लोग, 200 भाई बहन करीब तपस्या करें। एक बात और मैं आपको बता दूं, आदिनाथ चैनल के माध्यम से इस बार जो भी तपस्वी पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे संसार में 5 या 5 से अधिक उपवास जिन्होंने किए हैं, उन सभी को पारितोषिक
हमारे डायरेक्टर श्रीमान गजराज जी गंगवाल परिवार के द्वारा पहले 3 प्रतिभागियों को 10 ग्राम सोने की चेन, 5 चांदी के सिक्के व 108 इनाम हमारे प्रमोद जी जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन द्वारा दिए जाएंगे। जिन भाई बहनों ने अपना नाम अभी तक नहीं दिया हो, 5 या 5 से अधिक उपवास जिनने भी किया हो, वो डायरेक्ट आकाश जी से या जो नंबर टीवी स्क्रीन पे चल रहे हैं उस पर लिखवा करके अवश्य, ये एक धर्म की प्रभावना हमें करनी है। हमें ये देखना है कि कितने भाई बहनों ने 10 लक्षण महापर्व, 16 पर्व या 31 दिन के जो पर्व किए हैं, कितने भाई बहनों ने किए हैं। ऐसी भावना के साथ कोई भी ये ना सोचे कि हम इनाम देने के लिए आदिनाथ चैनल ये कार्य कर रहा है। आदिनाथ चैनल केवल धर्म की प्रभावना के लिए ये कार्य कर रहा है। आप सभी आए हुए महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय जिनेन, और सभी को बड़ों को प्रणाम, छोटों को भी जय जिनेन, जिन्होंने आकर के आज इस कार्यक्रम में भाग लिया। विशेषकर रुपेश भाई का जो बहुत छोटे से निवेदन पे हमारे बीच में आकर के आज इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए, जिसके दुनिया ने 150 देशों में दुनिया के इस कार्यक्रम को सभी ने देखा। उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिर्फ धर्म प्रभावना के लिए ये प्रोग्राम किया गया था, ना कि कोई दिखावे के लिए किया गया था। कोई ये ना समझे कि ये दिखावे के लिए प्रोग्राम किया था। हम यही कहते हैं कि कोई अगर 10 लक्षण करे तो आप जरूर उसका महत्व दिखाएं, जरूर सबको दिखाएं कि हमने 10 लक्षण करे, जिससे एक भावना हमारे समाज में पैदा हो। जय जिनेन, जय जिनेन, जय जिनेन। पवन जी आप कह रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं तो कहता हूं कि हाँ ये दिखावे के लिए ही किया गया था और ऐसे दिखावे करना चाहिए, क्योंकि जैन समाज के संस्कार अगर भूल रहे हैं, अगर बच्चे 10 उपवास या 5 उपवास की साधना करते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि हम खर्चा करके ये दिखावा करें, लोगों को दिखाएं कि जैन समाज क्या है, आज की युवा पीढ़ी क्या है, और ऐसे संस्कार को दिखाना ही धर्म प्रभावना है। टेलीविजन पर पाप दिखाए जा रहे हैं, उससे अच्छा है कि ऐसे टेलीविजन चालू किए जाएं, ऐसे पुण्य दिखाए जाएं, तभी ये धरती संभलेगी, वरना कलयुग के आने से पहले ही कलयुग आ जाएगा। मैं बधाई देता हूं इस दिखावे के लिए, मैं समर्थन करता हूं, इसकी अनुमोदना करता हूं कि रोज ऐसे दिखावे हो, रोज तपस्या हो, रोज साधना हो, और रोज रोज मुझे एक ऐसे तपस्वी का दर्शन करने का सौभाग्य मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज की जय। जितने भी साधु परमेष्ठी दिल्ली में या विश्व में, भारत में विराजमान है, उन सभी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।